जल संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने का प्रयास करने वाले ऋषिदत्त पालीवाल कहते हैं कि जल का अति दोहन और अपव्यय देश ही नहीं बल्कि दुनिया की समस्या है। भारत की बात करें तो हमारे पूर्वजों ने परंपरागत जल संरक्षण की प्रणालियों को बढ़ाया था ताकि पीढ़ियों तक इसका लाभ मिल सके, क्योंकि उस वक्त पानी के लिए इन्हीं परंपरागत जल स्रोतों पर लोग निर्भर हुआ करते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में ये स्रोत उपेक्षा का शिकार हो गए हैं। प्रशासन को चाहिए कि इन परंपरागत जल स्रोतों का जीर्णोद्धार हो ताकि पेयजल की समस्या से निजात मिल सके। जैसलमेर के संदर्भ में बात करें तो काकनाय, काहला और गोगड़ी नदियों के पानी को रोकने के लिए छोटे बांध, एनीकट और जलाशयों का निर्माण किया जाए ताकि ये पानी वाष्पीकरण से पहले उपयोग में लाए जा सके। इसके साथ ही शहरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अनिवार्य किया जाए और हर घर, सरकारी भवन और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में इस तकनीक को अपनाया जाए। जैसलमेर के चारों तरफ सैकड़ों की संख्या में विशाल तालाब हैं, जो मिट्टी से भरे पड़े हैं। उन तालाबों को खुदवाकर बारिश के जल को लंबे समय तक के लिए संरक्षित किया जा सकता है ताकि आसपास रहने वाले लोगों को पीने का पानी सुलभ हो सके। जहां हमारे जो पूर्वज है वो पारंपरिक जो जल स्रोत थे उस पर डिपेंड थे, लेकिन आज के समय में पिछले 50-100 साल से हम लोग देख सकते हैं हमारे परंपरागत जल स्रोत है, कुएं हैं, बावड़ी है, तालाब है, छोटे छोटे खड़ीन है। और विशेषकर अपन बात कर लें राजस्थान के मरुस्थल की, जैसलमेर की, तो यहाँ पर ये सब पिछले 50-100 सालों से उपेक्षा का शिकार हो गए हैं। हम लोग भी, आम जनता भी उधर ध्यान नहीं दे रही है। जहां सरकारों को ध्यान देना चाहिए कि जनता के पानी की समस्या को कैसे सॉल्व करें, तो इन परंपरागत जल स्रोत है, कुएं, बावड़ी, तालाब है, छोटे छोटे बांध है, उनका कम से कम जीर्णोद्धार होना चाहिए, उनकी मरम्मत होनी चाहिए ताकि उसके आसपास के लोगों को पीने का पानी आसानी से सुलभ हो सके। दूसरा सबसे बड़ी बात मैं जैसलमेर के संदर्भ में कहना चाहूंगा कि जैसलमेर एकमात्र ऐसा है जहां पर लगभग 12 मासी कोई नदियां नहीं चलती है। तो मरुस्थल में जैसे अपन उदाहरण लेते हैं चांदन की गोगड़ी नदी, बहुत बड़ी नदी है। यहाँ पर कई गांवों का पानी इकट्ठा होकर मोहनगढ़ से होते हुए आके पाकिस्तान की तरफ वहां उसका ढलन चला जाता है। जैसलमेर शहर का पानी है, जो काकनाय नदी और काहला की जो नदियां होती है उसका लाखों टन पानी ऋण में जाकर एकत्रित होता है और वाष्प बन के उड़ जाता है। तो ये पीने का पानी है, खारा पानी नहीं है। इस पीने के पानी को भी यदि ट्रेडिशनल रूप से उपयोग लिया जाए तो कई सालों तक इसका उपयोग हो सकता है। सरकार को, आम जनता को चाहिए कि परंपरागत जो जल स्रोतों की तरफ से अपन ने मुंह मोड़ लिया है, एक अभियान के रूप में उनका जीर्णोद्धार हो, उनकी मरम्मत हो, ताकि वो आम जनता के लिए कई लंबे समय तक काम आ सके। एक वक्त था जब परंपरागत जल स्रोत पेयजल और खेती के मुख्य साधन हुआ करते थे। ट्यूबवेल और नहर विकल्प के रूप में आए, लेकिन वर्तमान में परिस्थिति ऐसी है कि लोगों ने विकल्प को ही मुख्य स्रोत मान लिया है। परंपरागत